स्वागत करता हूं कि आप काफ़ी मसरूफियत के बावजूद हमारे एक छोटी सी नोटिस पे आप लोग आए। आज पूरे भारतवर्ष में 3rd नेशनल लोक अदालत जो एक कैंपेन चल रही है, आज़ादी की जो अमृत महोत्सव है, उसकी कड़ी में जो कैंपेन चल रही है, इसी सिलसिले में आज हमारी ये 3rd नेशनल लोक अदालत है जो थ्रू आउट इंडिया मनाई जा रही है। इंडिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस नेशनल लोक अदालत का जो है इनकाद किया गया पूरी यूटी में, और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर तालुका में लोक अदालत का इनकाद किया गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू में अराउंड 23 बेंचेस जो हैं इस लिए जो है वो बनाए गए। तहसील अखनूर, तहसील बिश्ना और तहसील आरसपुरा के अलग से बेंचेस बनाए गए, और कुल मिला के अभी तक जो है लोक अदालत चल रही है, हालांकि अभी 4:45 हो रहे हैं। तो दिस लोक अदालत इज इन इट्स लास्ट फेज, बट टिल नाउ जो अभी तक डाटा मुझे अवेलेबल हो चुका है, अभी तक हमने सुबह से 41,857 केसेस जो हैं वो इस लोक अदालत में फिक्स किए थे सुनने के लिए। जो सुनवाई के लिए हमने केसेस फिक्स किए थे वो 41,857 केसेस थे। आउट ऑफ these 41,857 cases we have settled till now 39,182 केस, यानी कि 39,182 केसेस का निपटारा हो चुका है अभी तक। अभी 4:45 है। अभी हमें अखनूर तहसील और बिश्ना से जो है वो डाटा अभी अवेलेबल होना है। यहाँ पे लोकल 1-2 कोर्ट से अभी अवेलेबल होना है। तो होपफुली ये 40,000 के आसपास जो है हमारा फिगर चला जाएगा। इनमें हमने आज जो केसेस लगाए थे वो डिफरेंट कैटेगरीज के तहत थे, जिसमें मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के केसेस थे, मैट्रिमोनियल केसेस थे, उसके अलावा ट्रैफिक चालान्स थे, उसके अलावा क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस थे, जो छोटी मोटी बाकी प्राइवेट कंप्लेंट्स होती हैं या सिविल सूट्स होते हैं जिनमें पार्टीज एग्री कर जाती हैं कि वो जो नॉर्मल लिटिगेशन है कोर्ट में चलती हैं उससे बेहतर है कि वो प्रेफर करते हैं कि लोक अदालत में निपटारा हो जाए, वो कुछ केसेस हैं। तो कुल मिला के हमारे पास जो है 39,182 केसेस का फिगर अभी तक जो है वो हमने सेटल किया है, और इसमें टोटल अमाउंट जो है सेटलमेंट है, यानी जिसमें आपका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल में जो कंपनसेशन लोगों को दी, या जब बैंक रिकवरी केसेस जो हैं उसका भी बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट हमने रिकवर किया वो है, या मोटर व्हीकल ट्रैफिक के जो चालान्स हैं उसमें जो फाइन कंपाउंड हुआ वो है, वो कुल मिला के जो है 27,24,23,419 रुपए है। तो ये फिगर भी थोड़ा बहुत रेज होगा, चूँकि अभी हमें आउटस्कर्ट्स से डाटा पूरा अभी मिला नहीं है, अभी लोक अदालत चल रही है। तो आई होप कि ये अच्छा फिगर है, और हमारी कोशिशों की वजह से और लोगों के सहयोग से, उनकी कोऑपरेशन से जो है ये एक हम इसको कहेंगे इससे सक्सेसफुल लोक अदालत। इस लोक अदालत के साथ साथ जो एक अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त को एक कैंपेन लॉन्च की, जिसका नाम रखा रिलीज UTRC@75। ये एक ऐसी स्कीम है कि जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की कि वो उन गाइडलाइंस के तहत हम जाके जेल्स में विजिट करें, और वैसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, कन्विक्ट नहीं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, यानी जिनका केस अभी चल रहा है, चाहे एविडेंस स्टेज पे है, चाहे फाइनल स्टेज पे है, चाहे आर्गुमेंट स्टेज पे है, बट उनका अंडर ट्रायल जो है वो चल रहा है, यानी ट्रायल उनका अभी कंक्लूड नहीं हुआ है। उन केसेस में उनको आइडेंटिफाई करें, और उन आइडेंटिफिकेशन के बाद उन केसेस को 16 डिफरेंट कैटेगरीज के तहत फर्दर उनको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए, जिसमें कोई ऐसा अंडर ट्रायल जो इन्फर्म हो, जो सिक हो,
یا جو ویمن ہے یا جو انڈر ٹرائل 65 ایئرس ابو جن کی ایج ہے، یا کچھ انڈر ٹرائلز جنہوں نے جو پرسکرائبڈ پنشمنٹ جس آفینس کے لیے تحت ان کا ٹرائل ہو رہا ہے اس کا ہاف آف دا پیریڈ جو ہے وہ آلریڈی جیل میں رہ چکے ہیں. تو یہ سب 16 کیٹیگریز ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز. ان کیٹیگریز میں کچھ کیسز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کو کہا گیا. اس میں ہم نے چونکہ میرے ڈسٹرکٹ میں 2 جیلیں پڑتی ہیں، ایک کوٹ بلوال جیل ہے اور ایک امپھالہ جیل ہے. ان دونوں ڈسٹرکٹس میں جو میں نے ڈاٹا کلیکٹ کیا جو ان 16 کیٹیگریز میں پڑتی تھی، اس میں سے میں نے جو ہے وہ اراؤنڈ 154 کیسز جو ہے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں انڈر ٹرائل پرزنرز کی وہ شارٹ لسٹ کی. شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ میں ایک ریویو کمیٹی ہوتی ہے جو سپریم کورٹ نے وہیں سے بتایا ہے کہ اس میں جیسے پرنسپل سیشن جج جو ہوتے ہیں وہ چیئرمین ہوتے ہیں. میں بطور سیکرٹری اس میں تعینات ہوں. اپنے ڈپٹی کمشنر اس میں جو ہوتا ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ وہ ایک ممبر ہوتے ہیں. ایس ایس پی جموں اس میں ایک ممبر ہوتا ہے. اس میں جیل انچارج جو ہوتا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل وہ بھی ایک ممبر ہوتے ہیں. تو یہ ایک کمیٹی ہوتی ہے جو پھر یہ جو 154 کیسز شارٹ لسٹ کیے ہیں میرے آفس سے شارٹ لسٹ ہو کے پھر ہم ان کو ایگزامن کرتے ہیں. ان کو ایگزامن کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے کیسز واقعی جو ہیں قابل غور ضمانت کے ہیں کہ نہیں ہیں. تو 1 out of 154 کیسز وی ریکمینڈیڈ 103 کیسز. ہم نے 103 کیس جو ہیں وہ ریکمینڈ کیے کہ ان کی ضمانتوں پہ جو ہے ان کی بیل اپلیکیشن فائل کی جائے اور ان ضمانتوں پہ نظر ثانی کی جائے اور ڈفرینٹ کورٹس میں یہ بیل اپلیکیشن لگوائیں گے. اب اس میں کچھ انڈر ٹرائلز ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنا وکیل نہیں ہوتا ہے. ان کو ہم نے یہاں اپنے پینل سے جو ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کا پینل ہوتا ہے، ہمارے پاس کچھ لائرز ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کروائیں گے. اور کچھ ایسے کیسز ہیں جن کے پاس اپنے ہی پرائیویٹ وکیل تھے. تو کل ملا کے 103 جو ہے کیسز ریکمینڈ کیے اور 103 میں سے جو ہے ان کی 114 بیل اپلیکیشنز فائل کی. 103 کی 114 بیل اپلیکیشن کیسے فائل ہے، یہ ایکسیڈ کیسے ہوتا ہے. اس میں ایسے 3 یا 4 ملزم ایسے ہیں جن کے خلاف ایک سے زیادہ کیسز ہیں. ایک کا کیس ایک ملزم کے خلاف مان لیجئے کہ 4 کیس ہیں، دوسرے ملزم کے خلاف 3 کیس ہے، چوتھے ملزم کے خلاف 2 کیس ہے. اس لیے یہ فگر جو ہے 103 ریکمینڈیڈ انڈر ٹرائل پرزنرز کا جو ہے 114 بیل اپلیکیشن فائل ہوئے. ان 114 بیل اپلیکیشن کی باضابطہ سنوائی ہوئی ریگولر کورٹس میں ڈفرینٹ جج صاحبان کے پاس. انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ان کیٹیگریز میں جو ہے وہ فال کرتی ہیں جو سپریم کورٹ نے باضابطہ گائیڈ لائنز کی ہیں. اور کل ملا کے جو ہے 75 اپلیکیشنز جو ہے وہ گرانٹ ہو گئی جن کو ضمانتیں ہوئی. 75 انڈر ٹرائل پرزنرز کو ضمانتیں ہوئی، یعنی کہ وہ اب جیل سے رہا ہو جائیں گے. کچھ ہو بھی گئے ہیں اور کچھ کا پروسیس جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اپلبدھی ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کی بھی اور ہمارے نیشنل لیگل سروس اتھارٹی اور اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی ان کی بھی ہے کہ جو ملزمان کئی سالوں سے اندر تھے، جن کا ٹرائل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور جن کا سزا جو ہے وہ پرسکرائبڈ پنشمنٹ سے آدھا یا کچھ ایسے کیسز جس میں فرسٹ افنڈر ہوتا ہے، کوئی بچہ چوری کرتا ہے پہلی بار چوری کر، اس پہ نظر ثانی کی جائے تاکہ اس کو ایک ریفارمیٹیو تھیوری دی جائے، ریفارمیٹیو تھراپی دی جائے جس سے وہ کل کو ایک اچھا بچہ اپنے آپ کو ثابت کرے. تو یہ ایک بہت بڑی اپلبدھی ہے کہ ہم 75 لوگوں کو ریلیز کرنے میں کامیاب ہوئے. گویا کہ وہ بری نہیں ہوئے، ان کا ٹرائل کنٹینیو چلے گا اسی طریقے سے، لیکن فار دا ٹائم بینگ ان کو جو ہے کورٹ نے رہا کیا. یہ ہے امرت کا مہوتسو. تو یہ واقعی ان قیدیوں کے لیے واقعی ایک امرت ہے. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی عید ہے، ایک بہت بڑا تحفہ ہے جس کے پیچھے کہ ایون کہ پردھان منتری جی نے کچھ دنوں پہلے ہماری ان سے ایک کانفرنس ہوئی، آل انڈیا میٹ تھی لیگل سروس اتھارٹی کا. تو وہ بھی انہوں نے بھی ایک پیش قدمی دکھائی. انہوں نے بھی ایک ریکویسٹ کی تمام ججز سے کہ ایسے لوگوں کا
ऐसे लोगों के केसेस का निपटारा किया जाए जो कई सालों से जो है अंदर है, उनका केसेस जो है अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं। तो उसी कड़ी में जो है ये कुल मिला के 75 लोगों को जो है हमारे खाली डिस्ट्रिक्ट जम्मू से जो है वो रिलीज किया गया। एंड आई होप कि दिस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट फिगर अमंग अदर डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू आउट कंट्री। वेमेन का एक स्पेशल क्लास है, उसमें कोई एज ग्रुप नहीं है। एनी वेमेन, कोई भी औरत किसी भी जुर्म में जो मुलव्वस है, चाहे वो सीरियस ऑफेंस है चाहे वो पेटी ऑफेंस है, उसको कंसिडर करना है। गोया कि हर औरत की बेल एप्लीकेशन को हमने कंसिडर किया और रिकमेंड किया। उसके बाद से एक पर्टिकुलर एज ग्रुप, वो एज ग्रुप जो 65 साल से अबव के मुल्जिम है, जिन लोगों की उम्र 65 साल से अबव है, उनके सभी लोगों के केसेस को भी नजरसानी की और उन सभी केसेस को भी हमने जो है कंसिडर किया और रिकमेंड किया। लेकिन उनमें वो केसेस रिकमेंड नहीं की जो बिल्कुल हीनियस इन नेचर थे। जैसे कोई केस है अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत, उसमें उनको रिकमेंड नहीं किया गया। जैसे कोई केस अगेंस्ट वार अगेंस्ट कंट्री इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, उन केसेस को कंसिडर नहीं किया। तो 65 इयर्स अबव या 16 इयर्स बिलो, वो सारे केसेस इसमें आ गए। या इनफर्म जो है, जहाँ जो कोई इनफर्म है उसमें वो उसकी अपनी एक क्लास है, उसकी एक अपनी कैटेगरी है, उसमें एज नहीं देखा जाएगा, उसमें खाली देखा जाएगा कोई इनफर्म है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोट बलवाल में एक मुल्जिम है, बल्कि 2 मुल्जिम था। एक का तो बिल्कुल वो पुजारी था, उन्होंने कहीं पीछे कहीं यहाँ तवी में शायद एक अपने ही किसी पुजारी साथी को मारा था। तो 2 मुल्जिम थे। एक मुल्जिम का बिल्कुल जो है दोनों टांगे नहीं है, तो वो उसको कंसिडर किया बिकॉज वो उस कैटेगरी में फॉल करता है और पिछले 10 साल से अभी अंदर था, केस उसका अभी समाप्त नहीं हुआ। इसी तरीके से दूसरा था वो जो जिसको पर्ची बोलते हैं, वो लगा के चलता था, तो उस तरीके से उसको भी हमने कंसिडर किया। वो इन्फॉर्म था, वो उस कैटेगरी में पड़ता था। तो एज ग्रुप का अलग था, वेमेन कैटेगरी का अलग था। उसके बाद कुछ ऐसे अंडर ट्रायल्स थे जो फर्स्ट ऑफेंडर थे। फर्स्ट ऑफेंडर उनको बोलते हैं कि जिन्होंने पहली बार कोई क्राइम किया हो, पेटी क्राइम। जैसे मैं खुद भी इनमेट से मिला, मैं पिछली बार अम्फाला जेल में चला गया या जानी वहाँ पे कोट बलवाल जेल में चला गया। एक बच्चा मैंने देखा वहाँ पे, बज़ाहिर तो बिल्कुल वो मुझे माइनर सा लगा, तो क्योंकि दाढ़ी मूंछ तो उसकी थी नहीं। तो जब मैंने उससे पूछा कि बेटा आप किस जुर्म में हो, तो उसने कहा मैं मात्र 500 रुपये की चोरी में अंदर हूँ। मैंने कहा कितना अरसा हुआ, तो उसने कहा 8 महीने या कुछ साल करके ऐसे बोला। तो उसने मेरी कॉन्शियस जो है वो वाकई थोड़ी सी हिला के रखी। वो इसलिए हिला के रखी कि वो वहाँ पे उन मुल्जिमों के साथ बैठा हुआ था कि जो हार्डकोर मुल्जिम थे, जो 302 के थे, एनडीपीएस के थे। तो उस बच्चे के माइंड पे जो असर पड़ना था, जो माहौल दाएं बाएं का माहौल था, वो फेयर नहीं था उसके लिए। सो आई इमीडिएटली रिकमेंडेड हिज केस एंड ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी। रिव्यू कमेटी ने उसको रिकमेंड करके एंड ही वाज बेल्ड आउट। हालांकि आप देखते हैं कि इस माशरे में चोरियां जो हैं खास करके आजकल बहुत ज्यादा हो रही हैं, बट उसको साबित करने में भी प्रोसिक्यूशन को टाइम लगता है और ट्रायल करने में भी टाइम लगता है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम तब तक उसको वहीं पे रखें। उसी बच्चे की अगर मिसाल है, 500 रुपए के पीछे चोरी की उसने, अब या तो वो बच्चा बेहतर जानता है या ऊपर वाला बेहतर जानता है कि वो 500 रुपए किस लिए उसने चोरी की। वो सर्कमस्टांसेस क्या थे, कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिन्होंने उसको कंपेल किया सिर्फ 500 रुपए की चोरी करने के लिए। तो वो चीजें कोर्ट कंसिडर करती है। बट चूंकि कोर्ट पे इतना इसका वर्कलोड है कि केसेस का जल्दी लगना, ये उनके पेटी ऑफेंसेस में भी जो ट्रायल चल रहे हैं, तो उनको महीना 2 महीने से पहले डेट नहीं मिलती है। ह्यूज पेंडेंसी है कोर्ट्स में। तो वो अगर रूटीन के मुताबिक चलते तो वो बच्चा बेचारा 6-7 साल के बाद ही मुझे लगता है उसका ट्रायल कंप्लीट हो जाना था। तो देखा, वहाँ से मिले, उनकी दाद फरियाद सुनी, वो दाद फरियाद हमने आगे
जो कंसर्न क्वार्टर कमेटीज़ हैं उन तक पहुँचे, उन्होंने रिकमेंड किया और अच्छा रिजल्ट आया कि 75 ऐसे लोग थे जिनको काफ़ी अरसे से जेलों में थे, वो हमने उनको टेम्परेरी तौर पे बेल पे रिलीज़ कर दिया।